हिंदू वोट बैंक पर जारी सियासी रस्साकसी, अखिलेश की चाल से बीजेपी खेमे में खलबली। पीडीए संग सनातन की बात बिछी नई बिसात, पूर्वांचल से वेस्ट यूपी तक बड़ी सियासी हलचल। जी हाँ, भले ही इस वक्त बारिश का मौसम है, लेकिन सियासी तापमान भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यूपी की राजनीति में इन दिनों अगर किसी बदलाव की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है समाजवादी पार्टी की नई राजनीतिक रणनीति। क्योंकि कभी पूरी ताकत के साथ पीडीए राजनीति को आगे बढ़ाने वाली सपा अब अपने भाषणों और अभियानों में सनातन आस्था और धार्मिक पहचान से जुड़े संदेशों को भी प्रमुखता से सामने रख रही है। अखिलेश यादव लगातार भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव और भगवान हनुमान का उल्लेख कर रहे हैं। कई सार्वजनिक मंचों पर वे खुद को इन देवताओं का भक्त बताते हुए दिखाई दिए हैं। साथ ही पार्टी की पीडीए रथ यात्रा को लेकर के भी चर्चा जारी है, लेकिन सवाल है कि क्या हिंदू वोट बैंक को लेकर अखिलेश की रणनीति कामयाब होगी? क्या कहता है वोट बैंक, चलिए इसको समझते हैं। दरअसल राजनीति में कोई भी दल बिना चुनावी वजह से अपनी रणनीति नहीं बदलता, खास करके उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां 403 विधानसभा सीटों का फैसला छोटे छोटे सामाजिक समीकरणों से तय किया जाता है। प्रदेश में 10 करोड़ से ज्यादा हिंदू मतदाता हैं और लगभग 330 विधानसभा सीटें ऐसी मानी जाती हैं जहां हिंदू मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। दूसरी ओर करीब 70 सीटों पर मुस्लिम मतदाता भी चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की स्थिति में है। यही वजह है कि हर राजनीतिक दल अब अपने पारंपरिक वोट बैंक को बचाने के साथ साथ नए सामाजिक वर्गों तक पहुंच बनाने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है। जानकारों का मानना है कि सपा की नई रणनीति के पीछे भी यही चुनावी गणित काम कर रहा है। अगर 2022 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो बीजेपी को हिंदू मतदाताओं का बड़ा समर्थन मिला था। विभिन्न चुनावी विश्लेषणों के मुताबिक बीजेपी को करीब 54% हिंदू वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी को लगभग 26% हिंदू वोट हासिल हुए। हालांकि 2017 के मुकाबले सपा ने हिंदू वोटों में बढ़ोतरी जरूर की, लेकिन बीजेपी की बढ़त को कम नहीं कर सकी। यही कारण माना जा रहा है कि अब समाजवादी पार्टी अपने राजनीतिक संदेशों में बदलाव कर रही है। पार्टी अब पीडीए के साथ साथ सनातन मंदिर, धार्मिक आयोजन और सांस्कृतिक प्रतीकों को भी अपने अभियान का हिस्सा बना रही है। समर्थकों का दावा है कि इस पार्टी का दायरा बढ़ेगा, जबकि विरोधी इसे चुनावी रणनीति बता रहे हैं। चुनावी आंकड़े एक और दिलचस्प तस्वीर पेश करते हैं। जिन इलाकों में मुस्लिम आबादी कम है, वहाँ हिंदू मतदाताओं का रुझान चुनावी नतीजों को काफी हद तक तय करता है। विश्लेषण बताते हैं कि जहां मुस्लिम आबादी 20% से कम थी, वहां समाजवादी पार्टी को लगभग 30% हिंदू वोट मिले। लेकिन जिन सीटों पर मुस्लिम आबादी 40% से ज्यादा थी, वहां हिंदू वोटों का बड़ा हिस्सा बीजेपी के पक्ष में गया और समाजवादी पार्टी को बहुत कम समर्थन मिला। वहीं मुस्लिम मतदाताओं का बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती से जुड़ा रहा। इसी वजह से राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर सपा को 2027 में सत्ता की मजबूत दावेदार बनना है तो उसे अपने पारंपरिक वोट बैंक के साथ साथ हिंदू मतदाताओं के बीच भी अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। अब सवाल यही है कि क्या समाजवादी पार्टी की नई रणनीति वास्तव में चुनावी मैदान में असर दिखा पाएगी? क्या पीडीए और सनातन जैसे दोनों संदेश एक साथ मतदाताओं को प्रभावित कर पाएंगे? क्या हिंदू वोट बैंक में समाजवादी पार्टी अपनी हिस्सेदारी बढ़ा पाएगी या फिर बीजेपी अपनी मौजूदा बढ़त बरकरार रखेगी? इसका जवाब तो 2027 के चुनाव ही देंगे। लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। यहां अब सिर्फ पुराने वोट बैंक के भरोसे चुनाव जीतना आसान नहीं माना जा रहा। हर दल अपने राजनीतिक संदेश, रणनीति और सामाजिक पहुंच को नए सिरे से तैयार कर रहा है। ऐसे में आने वाले महीने में उत्तर प्रदेश की राजनीति और भी ज्यादा रोचक और रणनीतिक होने वाली है।